बच्चों लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट कर लिया था ना। अब देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा है। इसमें इन्होंने कहा द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। इन्होंने कहा सिटी है, वहाँ पर जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो क्या है, एक तो फिक्स है। सही, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सही, इन्होंने कहा टैक्सी के जो चार्जेस है उसका एक पार्ट तो फिक्स है और बाकी जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसका पैसा आपको अलग से देना है। मान लीजिए कोई दिवाली मेले पे जाता है तो दिवाली मेले पे टिकट लगती है ना अंदर जाने की। अंदर जाने के 50 से 100 रुपये अलग से देने पड़ते हैं और वहाँ मेले में जाकर अगर आपको कुछ खाना है खेलना है उसके पैसे अलग देने पड़ते हैं। सही, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो टैक्सी के चार्जेस हैं उसका एक पार्ट तो फिक्स है, बाकी जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो फिक्स चार्ज है वो x है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का चार्ज है वो है y रुपीज़ पर किलोमीटर। अब देखिए, अब वो कहते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके लिए कितनी पेमेंट मिलती है, उसको देनी पड़ती है, सॉरी 105 रुपये उसको पे करने पड़ते हैं। और अगर कोई 15 किलोमीटर टैक्सी में ट्रेवल करता है तो वो कितना रुपये देता है, 155 रुपये देता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे मैंने कहा है जो टैक्सी के चार्जेस हैं उसका एक पार्ट तो फिक्स है, दूसरा पार्ट जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से दोगे। अब एक पर्सन है वो 10 किलोमीटर जाता है और 105 रुपये देता है, दूसरा पर्सन है वो 15 किलोमीटर जाता है और 155 रुपये देता है। तो आपको ये बताना है फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये दोनों आपसे पूछे गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, रुपीज़ x है, ये तो आपको देना ही है, x रुपीज़ तो आपको देना ही है। और नेक्स्ट में क्या है, एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो है y रुपीज़ पर किलोमीटर। क्या है, y रुपीज़ पर किलोमीटर। यार बात समझ? देखिए ये तो फिक्स चार्ज है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, और जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका किस हिसाब से पैसे देना है, उसको y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना है। अब देखिए कंडीशन 1, पहले वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो x रुपीज़ तो वो देगा ही, x रुपीज़ तो देगा ही, ये उसके क्या है अंदर बैठने के चार्जेस मान लो आप, बाकी वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का कितना दे रहा है, y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना देगा, 10y। तो x प्लस 10y जो है वो किसके बराबर आएगा, 105 रुपीज़ के। आगे बस कुछ? अच्छा सेकंड देखिए, अब वो 15 किलोमीटर जा रहा है दूसरा पर्सन, सही, दूसरा ही उसी की बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये देता है, तो x रुपीज़ तो वो देगा ही, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बाकी 1 किलोमीटर का y रुपीज़ देना होता है, तो 15 किलोमीटर का कितना देगा, ये कितना आ गया, इक्वल टू 155। क्लियर है? इसे सॉल्व तो कर लोगे आप लोग। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से सॉल्व कर लो। हाँ, आप इसे एलिमिनेशन से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी मर्जी है। क्लियर? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा रहा, सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। क्यों? एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगी 105 माइनस 10y।
इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सही। x की वैल्यू क्या दे रखी है 105 माइनस 10 भाई, यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो ये आ गया 105, कितना आएगा प्लस 5y इजिकल टू 155। तो 5y किसके बराबर आ गया 155 माइनस 105, 50। तो y कितना आ गया 10। ज़्यादा क्लियर है। अच्छा y निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट y इजिकल टू 10 in equation 1, we get तो इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स चार्ज है वो ₹5 आ गया, और चार्जेस फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। लिख लोगे इसको तो। तो इसमें देखो 5 रुपीज़ जो है ना उनके एडिशनल चार्ज होंगे, सही। उसके पीछे वही लॉजिक बता सकते हैं। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उतने के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 5 रुपये हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है 5th पार्ट। यहाँ पे जो है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सही। अब वो कहते हैं एक फ्रैक्शन दे रखा है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लीजिए आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। अच्छा आगे, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो क्या बन जाता है 5/6 बन जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है क्या होगा। क्लियर है। इन्होंने कहा आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये 9/11 आ जाता बनता है अगर हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं, और यही फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं। क्लियर है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब देखिए कंडीशन 1, इसमें उन्होंने क्या कहा है, न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो, तो फ्रैक्शन बन गया 9/11। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे इधर ले आओ, तो क्लियर है? कंडीशन 2 में देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा ये हमें दे रखा है फ्रैक्शन। अब ऊपर भी मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, नीचे भी 3 ऐड कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 5/6 बन रहा है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, 6x + 18 = 5π + 50। इसको इधर ले आइए, 6x - 5π = सही, ये इधर चला जाएगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा, इसे इधर लेके आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो 15 - 18 कितना आ जाएगा, -3। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा 2 मिनट है, पहले आप सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सर मेरा गलत आ रहा है, गलत है क्या है बताऊँ? अच्छा फ्रैक्शन में आ गया होगा सर एक्स फ्रैक्शन में आ रहा है भाई, तो 57 आ रहा है, तो गलत आ रहा है क्या है? अच्छा 7 और 9 आएगा। यस सर, सर पीछे सर करा दो। देखिए इसको कैसे करेंगे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने सेकंड इक्वेशन सेकंड से निकालिए, वो इजी पड़ेगा ना, क्योंकि 6 नीचे चला जाएगा। चलो मैं इससे करवा दूँ फिर उससे करवाऊंगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, 11x यहीं रहेगा, ये -4 है, ये इधर चला जाएगा, प्लस का 9y, तो x किसके बराबर आ गया, -4 + 9y/11। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सही, फर्स्ट को चेंज करके ये फर्स्ट मान लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये रही x की वैल्यू, उठा के यहाँ रखो। क्लियर है? तो कितना आएगा बताओ, 11 तो ही ऑब्लिक में, माइनस का 24 प्लस का 54y, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 11, ये इधर चला जाएगा -55, ये आ गया -24 -y = -33। ये इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली। सही है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देंगे, पुट
y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। बी गेट ये आएगा x इज इक्वल टू -4 9 y की जगह 9। सही, तो x आ गया 7 और y आ गया 9। पूछा गया है, मैंने फ्रैक्शन पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे? therefore फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। कर लिया बच्चों? अब देखो 6 पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट में इन्होंने कहा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। और नेक्स्ट कंडीशन में कहा 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। What are their present ages? सही, यहाँ पर हमें क्या करना है, जैकब और उसके सन की, बेटे की जो है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जो है वो x years है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन
उसे हम ले लेते हैं वाई एक्स। क्लियर है? अब देखिए कंडीशन बन गई, यहाँ पे इन्होंने कहा है 5 ईयर हेंस, हाँ इसका क्या मतलब है जी 5 ईयर हेंस का? 5 साल बाद। सही है? अभी मान लो किसी की एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5 ईयर्स होगी ना। ठीक है? तो यहाँ पे एज ऑफ जैकब 5 साल बाद क्या होगी? x + 5 ईयर्स। एंड एज ऑफ जैकब्स सन वो क्या होगी? y + 5 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो ऑब्वियस है इसमें जैकब ही बड़ा होगा, बस क्वेश्चन ये है कितना बड़ा है, तो अपने बच्चे से कितना बड़ा है? 3 टाइम्स है। तो देखिए ये दोनों एज का नंबर है, इनमें ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। मान लो ये 45 है और इधर वाला 15 है, दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो छोटा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। सही? उनने कहा ये जो नंबर है इसका 3 टाइम्स है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं, छोटे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। कितना आ जाएगा ये? x + 5 = 3y + 15, तो x - 3y कितना आ जाएगा? 10। आगे बात समझ? अब देखिए कंडीशन 2 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले एज ऑफ जैकब क्या होगी? x - 5 x - 5 ईयर्स। सही है? मान लीजिए अभी किसी की एज 40 ईयर्स है तो 5 साल पहले क्या होगी, माइनस करके देखे ना कुछ। ठीक है? तो जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले क्या होगी? x - 5 ईयर्स। एंड एज ऑफ जैकब सन वो y - 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है जैकब भी बड़ा रहेगा, मगर यहाँ पे जैकब कितना बड़ा है? 7 टाइम्स है। तो ये दोनों नंबर है, ये नंबर 7 टाइम्स है इसका, तो बराबर करने के लिए हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा -30। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो क्या आएगी? x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 और इसके यहाँ रख देंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x को उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। क्या है 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y कितना आ जाएगा 10। फिर y कितना आ जाएगा 10। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, देखना x इज इक्वल टू 3y plus 3y प्लस 10। अब हम पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, वी गेट सही, तो x कितना आ जाएगा 10 प्लस 3, y की जगह 10 रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर है? तो लिख लोगे कि जैकब की जो एज है वो कितनी है, प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स।